वाले नबी पर झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ने पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में जुबा नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हाय हाय सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हर किसी के दिल की एक ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि काश रोज़ाए रसूल की दीदार हो जाए। हर मुसलमान ये चाहता है कि काश मैं भी मिंबरे नूर पर बैठकर नबी की मिदहत पढ़ लेता। इसी के बारे में शायर ने दिल की गहराई से कह डाला था, ये बड़े करम के हैं फैसले, बड़े नसीबे की बात है। ये बड़े करम के हैं फैसले, बड़े नसीबे की बात है। कोई दूर रह के पास है और कोई पास रह के दूर है। क्या बात है भाई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जलसे में आने वाले इलाकाई लोग भी हैं। हो सकता है कोई कटक की सरजमी से आया हो सकता है आपके गांव वाले हों। बिलफर्ज यकीनन आप जानें कि महफिले मिलादे पाक जलसे में जितने लोग नहीं होते हैं, मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे करोड़ों दर्जा रहमत के फरिश्ते इस मकाम पर नुज़ूल हुआ करते। क्या बात। हमारी नज़रों में ये आम पिंडाल हम देख रहे हैं। हमारी नज़रों में हमने क्या देखा, हमारी माथे की निगाहों ने देख रहा है, इसमें फूल जैसे तशबीह और शक्ल लटक रही है। एक पिंडाल है, नीचे में कुर्सी बिछा दी गई है, उलमाए किराम मिंबरे नूर पे तशरीफ़ फरमा है। लेकिन याद रखना, जहाँ मुस्तफ़ा की महफिल होती है वहाँ मेरे आका बज़ाते खुद फरमाते हैं, हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी निगाहे नबूवत मदीना शरीफ से तुम्हें देखा कर रही। क्या बात है भाई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो दुकान के लिए आए वो दुकान में सामान खरीद रहे हैं, जो बाज़ार के लिए आए वो बाज़ार में टहल रहे हैं, और जो यकीनन जलसा सुनने के लिए आए हैं वो जलसागाह में अपने कुर्सी पर मुस्तहकम और मजबूत के साथ बैठे हुए हैं। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, अल्लाह तबारक व तआला ने रात को सोने के लिए पैदा किया है। व जअलना लैला लिबासा, कुरान मजीद में है, बोलो सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ने रात को सोने के लिए पैदा किया, उसके बावजूद भी हमारा जागना, डॉक्टर क्या कहता है, रात में जागने से आपकी सेहत खराब होती है जी। तबीब कहता है रात में जागने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मगर आपका प्यारा जवाब होगा, नादान, ये तो बात सही है, तबीब ने कहा है, ये तो बात सही है, डॉक्टर ने कहा है, रात में जागने से आपकी तबीयत खराब होती है, मगर तुझे वो मालूम नहीं है, अगर मुस्तफ़ा की महफिल में अगर तू जागेगा तो तेरी तबीयत अगर ख़राब है तो मुस्तफ़ा की निगाहे नबूवत पड़ जाए तो कसम खुदा की तेरी तबीयत सही हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात अल्लाह ने सोने के लिए पैदा किया है। कोई आने वाला कटक से आया है, कोई आने वाला भुवनेश्वर से आया है, कोई आने वाला अतराफ के इलाके से आया है, वो जानता है कि ये वो महफिल है कि जहां लोग मदीना नहीं जा पाते हैं, मगर इस महफिल से
बिल यकीन दिल की निगाह से मदीना जरूर दिखाई देता है। वाह 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 वाह, ये वह महफिल है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जिस दौर में आप देख रहे हैं पुरफितन का माहौल चल रहा है, बड़ा हमी माहौल चल रहा है। ये ऐसा माहौल है कि जिस माहौल में एक दूसरे से नफरत ही नफरत कर रहे हैं, नफरत का बाजार गर्म है, मोहब्बत की बाजार जो है ख़त्म होने जा रही है। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया एक ऐसा दौर था जिस दौर में बहन भाई से नफरत कर रही थी, चचा भतीजे से नफरत कर रहा था, भाई बहन से नफरत कर रहा था, माँ बेटी से नफरत कर रही थी। वह दौर कौन सा दौर था? आज से 100 साल पहले आला हजरत का दौर चल रहा था, जिस दौर में यह समझना मुश्किल पड़ रहा था कि इस्लाम बचाया कैसे जाए, जिस दौर में यह समझना मुश्किल पड़ रहा था कि कुरान तो पढ़ रहे हैं मगर क्या ये कुरान पढ़ना हमें जन्नत में लेकर के जाएगा? तवज्जो चाहूंगा उलमा। हाय हाय वाह 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 वाह। अगर आपके पास इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को जरूर समझेंगे। 100 साल पहले इस बात पर तनकीद की जा रही थी कि हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, ये नमाज हमें जन्नत में लेकर के जाएगी या नहीं लेकर के जाएगी। हम रोजा तो रख रहे थे। 100 साल पहले ऐसा हमाहमी का माहौल चल रहा था, मगर ऐसे पुरफितन माहौल में आला हजरत ने बाबंगे ऐलान फरमाया, खानकाहें तो बहुत थी, उड़ीसा की भी खानकाहें थी, खानकाहें तो बहुत थी, कालपी शरीफ की खानकाहें थी, खानकाहें तो बहुत थी, माहरेरा की खानकाहें थी, खानकाहें तो बहुत थी, पूरी दुनिया की खानकाह एक जानिब थी। मगर डंके की चोट पर अगर किसी ने कहा है तो वो दुलारा पूरे हिंदुस्तान का आला हजरत ने कह दिया था। आला हजरत ने कहा कि पूरी दुनिया की खानकाह अगर चुप रहे मगर मुस्तफा का ये दीवाना तने तन्हा बोलेगा तो आला हजरत ने क्या बोला था? वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाले नक्शे जहां नहीं, यही फूल हार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। नारे तकबीर, नारे उठाइए हाथ को, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मोए मुबारक, उलमाए अहले सुन्नत। सदर इजलास भी यहाँ तशरीफ फरमा है। वाह सुभान अल्लाह। हजरत हाफिज आरिफ रजा साहब क़िबला मद्दज़िल्लाह अली नूरानी, हजरत हाफिज कारी उस्ताद मोहतरम कारी ज़ालुल हक साहब भी तशरीफ फरमा है। नकीब आज़म कारी आलमगीर रज़वी साहब भी तशरीफ फरमा है। एक बाद दीगर शोरा और उलमा इकराम तशरीफ लाएंगे। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम समझ नहीं पा रहे हैं साहबाए किराम का वो क्या नूरानी दौर था, जिस दौर में यकीनन ये मालूम हो रहा था कि पुरफितन का दौर चल रहा है, जिस दौर में लोगों को भूखा रखा जाता था, जिस दौर में लोगों को एक खजूर तक फाका नसीब नहीं होता था, जिस दौर में अल्लाह अकबर मुसलमानों कुर्बान जाओ, भूख ही भूख महसूस होता था। लेकिन साहबाए किराम ने उस वक्त में कभी ये अरीज़ा पेश नहीं किया था, या रसूल अल्लाह हमारे घर में खाना नहीं है। तवज्जो चाहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, जनाबे शमील अख्तर मुजाहिदी, जनाबे आफ्ताब रहबर साहब कलकत्तवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस दौर में ये फाका कशी का आलम चल रहा था, खजूर तक नसीब मुयस्सर नहीं हो रहा था, मगर कभी भी सहाबाए किराम ने शको शुबा की गुंजाइश तक नहीं दी है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा जब आते थे सहाबा के पास में तो सहाबाए किराम ऐसा महसूस होते थे यकीनन सहाबा ने अभी जो है मुकम्मल मुयस्सर हो करके खाना खाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे पुरफितन माहौल में, ऐसे पुरफितन माहौल में, ऐसे डेंजर माहौल में आप जी रहे हैं। 100 साल पहले एक फितना उठा था, जिस फितने में
आला हजरत ने ख़त्म किया था। बहन झगड़ा कर रही थी भाई से कि भाई तुमने मुझे अच्छी बिरयानी तो ज़रूर दी है। बहन झगड़ा कर रही थी, भाई तुमने मुझे पहनने के लिए अच्छे कपड़े तो ज़रूर दिए हैं। भाई तुमने मुझे सोने के लिए अच्छे गद्दे तो ज़रूर दिए हैं, मगर भाई क्या आप पर ये वाजिब नहीं है? आप मुझे ये नहीं बताएंगे? मैं तो कुरान पढ़ रही हूँ, इस कुरान पढ़ने के बदौलत मैं जन्नत जाऊंगी या नहीं जाऊंगी? भाई ये तो ज़रूर बताइए। मैं तो रोज़ा तो रख रही हूँ, क्या इस रोज़ा के बदौलत मैं जन्नत जाऊंगी या नहीं जाऊंगी? एक बहन एक भाई से सवाल कर रही थी, एक माँ अपने बेटे से सवाल कर रहा था, एक चचा अपने भतीजे से सवाल कर रहा था, एक दादा एक पोते से सवाल कर रहा था। वो सवाल करने वाला दौर कौन सा था? 100 साल पहले इस्माइल दहलवी ने अपने नापाक साजिशों को बिल्कुल उरूज पर रखा था। उसने लिखा था, जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। जिसका नाम मोहम्मद हो उसे बिल्कुल भी इल्म नहीं है माअज़ल्लाह। जिसका नाम मोहम्मद हो माअज़ल्लाह गधे जैसा इल्म है। ऐसे पुरफितन दौर में एक बेटा अपने बाप का मदद चाह रहा था, एक भाई अपनी बहन की मदद चाह रहा था, एक माँ अपनी बेटी की मदद चाह रहा था। ऐसे पुरफितन दौर में जब इस्माइल दहलवी अपने नापाक साजिशों को पूरी दुनिया पर फैलाने की कोशिश की, सऊदी के रियाल के जरिए, पैसे के जरिए, सिक्के के जरिए और सोने के जरिए, मगर तन्हा इमाम अहमद रजा उठे। इधर भी कुरान पढ़ने वाला, बोलो सुभान अल्लाह, उधर भी कुरान पढ़ने वाला, इधर भी रोजा रखने वाला, उधर भी रोजा रखने वाला, इधर भी नमाज पढ़ने वाला, उधर भी नमाज पढ़ने वाला, इधर भी तस्बीह गनने वाला, उधर भी तस्बीह गनने वाला, इधर भी जो है ज़कात देने वाले, उधर भी ज़कात देने वाले, इधर भी सदका देने वाले, उधर भी सदका देने वाले, इधर भी आलिम की ताज़ीम करने वाले, उधर भी आलिम की ताज़ीम करने वाले। मगर आला हजरत ने एक मुख्तसर खाके से समझाया, इस स्टेज के पीछे से अगर कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आए, हमने देखा नहीं मगर मुशाहिदा कर लिया है कि ये कुत्ते की आवाज़ है। अगर बिल्ली के भौंकने की आवाज़ है मगर हमने देखा नहीं मगर मुशाहिदा ज़रूर कर लिया है कि ये बिल्ली के भौंकने की आवाज़ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरे मुसलमानों, ज़रा ये तो बताओ, बेगर देखे आप बोल कैसे दिए? क्या आप अल्लाह के वली हैं? क्या आप दिल के निगाहों को देखते हैं? आप कहेंगे नहीं नहीं, ना मैं वली हूँ ना दिल की निगाहों को देखता हूँ, मगर कुत्ते की आवाज़ को ज़रूर परखता हूँ, बिल्ली की आवाज़ को ज़रूर परखता हूँ, गधे की आवाज़ को ज़रूर परखता हूँ। ऐसे ही जब उधर कुरान पढ़ने वाला जब कहा, जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वह किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं, मगर इधर कुरान पढ़ने वाला आला हजरत बाबंगे ऐलान फरमाया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर, अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। उधर जब नमाज पढ़ने वाले ने ये कहा, जिसका नाम अली हो वह किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, मगर इधर कुरान पढ़ने वाला, इधर हाजी है, इधर गाजी है। आला हजरत बोल उठे, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, कि फूल खार से दूर है, कि शमा है के धुआं नहीं। जब इस्माइल दहलवी अपने नापाक साजिशों को आखिरी हद तक कील ठोकने जा रहा था, तो आला हजरत ने पूरी दुनिया की क़ियादत करते हुए मोर्चा मेरे मुस्तफ़ा का संभाला है और बोल उठे कि और कोई गायब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब खुदा ही ना छुपा। वाह माशाअल्लाह, आज तेरी का आज वाह जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस बात को आज मैं रखने जा रहा हूँ वो मेरे मौजू ये है, सीरत मुस्तफ़ा पर बात हो रही है, बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दिनों में इमाम अहमद रज़ा ने हमारे ईमान की हिफाजत कर ली है और उसका मोर्चा संभालने वाला, धाम
नगर का हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने हमारे ईमान को संभाल लिया है। यकीनन याद रखें, इस दौर में भी फितना चल रहा है, इस दौर में भी बतकीदगी बढ़ रहे हैं, इस दौर में भी कादियानियत बढ़ रहा है, इस दौर में भी राबसी बढ़ रहा है और इस दौर में भी खारजी बढ़ रहा है। मेरे अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इस दौर में पूछा जा रहा है कि कौन सा मजहब हक पर है। हम भी तो कुरान पढ़ रहे हैं, वो भी तो कुरान पढ़ रहा है, हम भी तो रोजा रख रहे हैं, वो भी तो रोजा रख रहा है। मगर इस दौर में अगर तुम अपने ईमान अकीदा को संभालना चाहते हो तो आला हजरत हमारे नजरों से पर्दा कर चुके हैं। आला हजरत अब बरेली की तुरबत में है, मगर उनकी निगाह जो है हम सबों को देख रही है। बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत हयाते जाहिरी में हमारे माँ बहन रखी है तो ज्यादा दूर नहीं, धामनगर शरीफ चलिए, रोज़ाए मुजाहिद मिल्लत में फातिहा पढ़ करके एक मुजाहिद मिल्लत से ये सवाल कीजिए, ऐ मुजाहिद मिल्लत आज आला हजरत नहीं है, मुजाहिद मिल्लत आज मेरा मुजद्दिद इस्लाम नहीं है, मुजाहिद मिल्लत आज अहमद रजा नहीं है, लेकिन आज हमारे ईमान की हिफाजत कौन करेगा, आज हमारे ईमान को संभालेगा कौन। तो रोज़ाए मुजाहिद मिल्लत से आवाज आएगी, ज्यादा दूर नहीं, मेरे चौखट से आला हजरत का पैगाम लेकर इस्लाम को संभाल लो। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे चौखट से आला हजरत का पैगाम लेकर के इस्लाम को संभाल लो। मेरे अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अभी भी जो दुकान में घूम रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, उनसे मुअद्दबना अपील है, अगर कुर्सियां खाली हैं तो आकर के बैठ जाएं, वरना अगर चेयर की मुयस्सर नहीं है तो खड़े होकर के उसी जगह से सुने। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी ज़िंदगी अच्छे कपड़े पहनते हैं, तवज्जो चाहूँगा मुसलमानों, अच्छे कपड़े पहना जाता है, अच्छी ग़िज़ाएँ हमको मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आहो फिगा करते रहते हैं, शिकवा व गीला करते रहते हैं। लेकिन नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखला दिया, हमें यह बतला दिया, हमें यह तरीका बतलाया कि अगर देखना है तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखो। अल्लाह अकबर, भूख पर भूख, फाका कशी का आलम है, पेट पर उनके पेट और एंतड़ी एक बराबर जैसे नजर आ रहे थे भूखे के आलम में, मगर हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक सजदा ऐसी फरमाई कि रात कट गई मगर सजदे अभी खत्म नहीं हुए। किसी ने पूछा था, फातिमा अगर तुम इशा की नमाज पढ़ लेते आधा घंटा के अंदर, 10 मिनट के अंदर, तो इंशाल्लाह आपकी नमाज जो है मुकम्मल हो जाती, मगर आप जो है इतने तवील सजदा क्यों फरमाए। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने शुक्र खुदा के लिए और मेरे खुदा की रजामंदी के लिए मैंने तवील सजदा फरमाया है। एक बार पूरा मजमा अकीदत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। मैं अपने माँ बहनों से कहूंगा कि आप अपनी तकरीर बंद कीजिए और खुदा के वास्ते मुफ्ती इसराबिल साहब क़िबला की तकरीर सुनिए। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक समात करें, इब्ने माजा जिल्द अव्वल, बाब इत्तिबाई सुन्नती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सफ़ा नंबर 2। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा अमरतुकुम बिही फखुज़ूहु व मा नहैतुकुम अन्हु फंतहू। अक़ीदत से बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें जिस चीज का हुक्म दूं वो कर लो और जिस चीज से मैं तुम्हें मना कर दूं उसे जिंदाबाद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, महफिल मिलादे पाक जलसे में आने से क्या फजीलत है, आप समात कर लें, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो। सुभान अल्लाह। जो पिंडाल देख रहे हैं ना, ये कोई आम पिंडाल नहीं है, बल्कि जन्नत के आला कियारियों में से इस जलसे का नाम रख दिया। और यहाँ आने वाला गुनहगार जरूर आता है, यहाँ आने वाला सियाकार जरूर आता है, यहाँ आने वाला खताकार जरूर आता है, गुनाहों में लथपथ इंसान की जिंदगी जरूर रहती है। हदीस पाक है, अल इंसानो खताओ मुरक्कब, इंसान गुनाहों का पुतला है। नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आने वाला गुनहगार जरूर है, आने वाला सियाकार जरूर है, आने वाला खताकार जरूर है, मगर याद रखें अगर आया है गुनहगार बन करके
नारे तकबीर, हाथ को उठाकर जोरदार बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मुए मुबारक। आया है खताकार जरूर बन करके, मगर आएगा गुनेगार बन करके, लेकिन गुनेगार बन करके जाएगा नहीं अगर मुस्तफ़ा की निगाह नबूवत उस मोमिन पर पड़ जाए, उस उम्मती पर पड़ जाए, यकीनन उसे जन्नती जरूर बना दिया जाए। और ये वो महफिले मिलादे पाक है, यहाँ आदमी तो आदमी, रहमत के फरिश्ते तो फरिश्ते, और नबी का जिक्र सुनने के लिए बिल्कुल ईमान और अकीदे के साथ कहता हूं कि अंबिया किराम भी तशरीफ लाते हैं। ये नबी के जिक्र की चाशनी की बात है, मिठास की बात है। और यकीनन बुजुर्गाने दीन की ताजीम करने से क्या फजीलत मिलती है आप समाअत कर लें। हजरत ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली का नाम है, पाए बुजुर्ग का नाम है। हजरत ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जिस रास्ते से जाते थे लोग अदब व एहतराम के साथ हाथ बांध करके खड़े हो जाते, उनका अदब का मकाम ये था। लेकिन आज अगर उलमा आता है, अगर हम हाथ बांध करके खड़े हो जाएं या उनके इस्तेकबाल में खड़े हो जाएं, तो यकीनन ये हम और आपका तरीका नहीं है, बल्कि बुजुर्गाने दीन का तरीका रहा। उलमा किराम की ताजीम करना, ये दुनियावी फायदा हो या ना हो, लेकिन उखरुवी फायदा जरूर हुआ। हजरत ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह वल्लाह के नेक वली, एक अच्छे आलिम दीन का नाम है। हजरत ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जिस रास्ते से जाते थे लोग हाथ बांध करके खड़े हो जाते, और उस रास्ते से उन्हें लोग टकटकी बांध करके देखा करते थे। मगर एक अय्याश औरत थी और एक फाहिशा औरत थी, वो अपने कोठे के ऊपर थी। जैसे ही उसको आवाज पहुंची कि हजरत ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह आए हैं, तो यकीनन बिला शको शुबा वो दौड़ते हुए फर्श पे आ जाती है और गौर से देखती है। हजरत ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हो जाता है और उसकी वफात हो जाती है। उसी इलाके के एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा है। वो बुजुर्ग ने क्या ख्वाब में देखा? बुजुर्ग ने ये ख्वाब में देखा कि वो फाहिशा औरत किसी जहन्नम की ईंधन नहीं बल्कि जन्नत के आले मकाम में उसकी जिंदगी बसर हो रही है। वो अल्लाह के वली ने पूछे, वहाँ के नेक बंदे जिसके ख्वाब में वो औरत आई थी, उन्होंने पूछा कि जरा ये तो बताइए, तेरा मकाम तो जहन्नम में होना चाहिए, जहन्नम के ईंधन में से तू एक ईंधन बननी चाहिए, क्योंकि तू फाहिशा थी, तू बदकार थी। तो उसने कहा कि ये बात तो सही है कि मैं फाहिशा थी, ये बात तो सही है कि मैं बदकार थी, ये बात तो सही है कि मैं मर्दों को खुश किया करती थी, लेकिन यकीनन याद रखो मैंने एक बुजुर्ग की ताजीम की है। इसी ताजीम की बदौलत अल्लाह ने मुझे जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत का आला मकाम दे दिया। पता चला ना, जन्नत का आला मकाम दे दिया है। और हदीस पाक समाअत करें, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल बाबू दलील अला अम्मा ताला तौहीद दखल जन्ना सफ़ा नंबर 48 अन उस्मान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मम्मा तवह यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नत। बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मर गया इस यकीन के साथ मर गया कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं है, तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े से उसे जन्नत में दाखिल जरूर फरमाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई महफिल मिलादे पाक नहीं बल्कि शिरनी खाने की नीयत से अगर वो आ जाए तो यकीनन जानो अल्लाह ताला उसे भी सवाब देता है, महरूम नहीं फरमाता। क्या बात है, बेशक। आ जाने वाले, जलसे में खर्च करने वाले, उलमा को बुलाने वाले, तेरा ये रुपया और मेहनत जाया नहीं जाएगा। हदीस पाक है बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाब फज़ल नफ़क़ती अलल आल सफ़ा नंबर 805 की हदीस है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनफ़िक़ या इब्न आदम उनफ़िक़ अलैका। क़ीदत से बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी तो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्न आदम तू खर्च कर, और यकीनन जान जब मुसलमान अपने बाप पे खर्च करता है
तो रब्बे कायनात उसे कभी महरूम नहीं करता है। जब मुसलमान अपनी माँ पे खर्च करता है, अपने बहन पे खर्च करता है, अपने पड़ोसी पे खर्च करता है, तो अल्लाह ताला उसे कभी महरूम नहीं फरमाता। ऐ जलसा मनाने वालों, नबी के महफिल मिलाद मुनाकिद करने वालों, तुमने किसी आम इंसान को नहीं बल्कि उलमा को बुलाया है। बोल दो सुभान अल्लाह। तुमने फुज़ला को बुलाया है, तुमने मुहद्दिस को बुलाया है, तुमने किसी पीर को बुला लिया है। यकीनन याद रखो, तुझे दुनिया वाला क्या देगा, तुझे बिल्कुल यकीनन अल्लाह ताला तुझे कभी महरूम नहीं फरमाएगा। तेरे लिए कब्र भी जन्नत है और हश्र भी तेरे लिए जन्नत है। वाह 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 वाह, ये फजीलत है जलसा मनाने से, ये फजीलत है उलमाए किराम पे खर्च करने से। क्या कह रहे हैं? और मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी माओ बहनों से भी कुछ बातें अर्ज करना चाहूँगा। हंस तो हमारी बहनें पर्दों के ताल्लुक से अल्लाह अकबर, पर्दे के ताल्लुक से अल्लाह अकबर, मुसलमानों कुर्बान जाओ। पर्दा, पर्दे का नाम ले लिया जाए तो इतनी नफरत होती। मेरी माँ बहने, फलक पे शाहे मदीना की बात होती है, कहाँ कहाँ मेरे आका की बात होती है। और जहाँ भी आता है पर्दे के आबरू का सवाल, वहाँ पे फातिमा ज़हरा की बात होती है। आप उनकी कनीज़ें हैं, बिल्कुल अपनी ज़ुबान को बंद रखिए और तकरीर समात कीजिए। आप अपनी तकरीर अगर करेंगे तो फिर कोई महफिल सजाई जाएगी इंशाअल्लाह, लेकिन इस वक्त तकरीर सुनिए इंशाअल्लाह। जो इज्तिमात होते हैं औरतों के इंशाअल्लाह, वो आप समात बिल्कुल, मैं जानता हूँ इसके बाद से आप समझिए कि मैं बोलना नहीं जानती, सिर्फ सुनना जानती हूँ। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी माओ बहनों का क्या कहना जी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर में लड़की और औरतों को रहमत बना करके भेजा है। बोलो सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन जब कोई आलिम दीन औरतों के पर्दों के ताल्लुक से कहता है तो हमारी माँ बहनें कहती हैं क्या है मौलाना, पागल तो नहीं हो गया है? अच्छा, जब देखो पर्दा ही पर्दा है। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, उन बहनों से मुअद्दबाना अपील करना चाहता हूँ जो पर्दों से दूर रहती हैं। अच्छा, यही पर्दों के ताल्लुक से आपको मालूम है कि जो किताबों का मुताला करता होगा उसे मालूम होगा कि कितनी जंगें हो गई हैं, कितनी की जानें चली गई हैं, कितने बेचारे बेवा हो चुके हैं। किसी के बाप है तो किसी की माँ नहीं है, इसी पर्दे के ताल्लुक से। यही पर्दे के ताल्लुक से जंगे पे जंगे, जंगों पे जंगे, जंगों पे जंगे, जंगों पे जंगे। आज अगर तकरीरें की जाती है, आज अगर कहा जाता है बोले मौलाना को क्या हो गया, पर्दा ही पर्दे के पीछे पड़ा हुआ है। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन माओं से पूछो, उन बीबियों से पूछो, उन बच्चों से पूछो, उन बहनों से पूछो जिसका भाई इस पर्दे के ताल्लुक से जंग में शहीद हो गया है। उन माँ से पूछो जिसका बाप जो है पर्दे के ताल्लुक से शहीद हो चुका है। उन दादा से पूछो। लेकिन ये पर्दा जंगे खैबर तो है, मगर जंगे खैबर में छुपी हुई बातें औरतों के पर्दे के ताल्लुक से है। वाह वाह वाह। जंगे खंदक तो हुई है, अगर आपने शरीयत को पढ़ा और समझा, मगर उसमें छुपी हुई बातें वो औरत के पर्दों के ताल्लुक से है। जंगे सिफ़ीन तो हुई है, मगर बज़ाहिर हम देख रहे हैं वो जंगे हुई है, मगर उसमें छुपी हुई बातें जो है औरतों के पर्दों के ताल्लुक से। जब घर में औरतें पर्दा करती है तो यकीनन जानो रहमत और नूर की बरसातें होने लगती हैं। आज पूछा जाता है हमारे घरों में बरकतें क्यों नहीं है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जब हमारी माएँ बहनें इज्जत और आबरू की जिंदगी गुजारती है, शरीयत मुताहरा की पाबंद होती है, तो वो बच्चियां रहमतें हुआ करती है। जब शरीयत के दायरे से हट करके वो अपना काम करना शुरू करती है तो अब रहमत तो जरूर है, मगर वक्ती तौर से वो जहमत जरूर हो जाया करती है। मेरे अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, काबा जाने वाला एक एग्जाम्पल ले लो, आपको बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, काबा सबके लिए जन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह।
काबा का दीदार करोगे, नफली गुनाहों से आप बच जाओगे। मदीना तैयबा को देख लोगे, नफली गुनाहों से बच जाओगे। देखने वाला बहुत सारे लोग देखते हैं, मुसलमान भी देखता है। देखने वाला उसी मुसलमान में से दाढ़ी रखने वाला जरूर है, मगर अंदर से वो मुसलमान नहीं, बाहर से मुसलमान है। वो भी मदीना तैयबा को देखता है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मदीना तैयबा को देखता है उसके लिए शफाअत वाजिब है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं पूछना चाहता हूँ, दाढ़ी रखने वाले हम भी हैं, हम अगर मदीना को देखें तो यकीनन हदीस पाक है हमारे ऊपर शफाअत वाजिब है। एक और इंसान है जो दाढ़ी रखा हुआ है, जुब्बा पहना हुआ है और बरकाती टोपी में पर्दा करती है, तो रहमत के फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। जो लड़की घर में पर्दा नहीं करती है तो रहमत के फरिश्ते उसके लिए दुआएं नहीं करते। जब दुआएं बंद हो जाती है तो घरों में खैर और बरकत का नुज़ुल होना भी बंद हो जाता है। अल्लाह, नारे तकबीर। और आहिस्ता से बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल आपके बगल वाला ना सुने। नारे तकबीर। अगर बगल वाला सुन सकता है तो मैं चाहूंगा कि पूरी आवाज खोल कर बोलिए ताकि नगर वाला भी सुन ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जिंदगी में ना जाने कितनी तरह के मसाइब व आलाम से इंसान को गुजरना पड़ता है। ऐसे ऐसे सहाबी रसूल थे जिनके बदन से गोश्त को हड्डियों से खंगाल खंगाल करके निकाला जाता था। ऐसे ऐसे सहाबी रसूल गुजरे हैं जिनके पीठ को आंख पर जलाई जाती थी। ऐसे ऐसे सहाबी रसूल गुजरे हैं, अल्लाह अकबर, जिनको गरम गरम रेत पर घिसट घिसट करके मारा तो जाता था, साथ में बड़ा भरकम पत्थर भी लादा जाता था। ऐसे ऐसे सहाबी रसूल गुजरे हैं जिनके पैर को काट दिया गया है, जिनके हाथें कट गई है। लेकिन यकीनन याद रखो, अगर आप अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले हो, मुसलमान होने में सब बराबर है, तवज्जो चाहूंगा, लेकिन मुत्तकी होना गैर मुत्तकी में फर्क है। जी बेशक। सब सुन्नी है, सब जन्नती है, मगर मुत्तकी और गैर मुत्तकी में फर्क होता है। एक इंसान पूरी जिंदगी नमाज पढ़े, जन्नत के 100 दर्जे हैं। कितने बोलो? 100 दर्जे हैं। नबियों के लिए अलग है, शोहदा के लिए अलग है, औलिया के लिए अलग है, आम इंसान के लिए अलग है, उलमा के लिए अलग है। सारे अलग अलग दर्जात हैं, मगर एक मुत्तकी या गैर मुत्तकी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे आप कुर्बान जाओ मुसलमानों। मुत्तकी वो है जो नमाजों की पाबंदी करता है। मुत्तकी वो है जो दूसरे मुसलमान भाई के लिए अच्छा चाहता है, जो अपने लिए चाहे वो दूसरों के लिए भी चाहे। मगर एक गैर मुत्तकी वो इंसान है, मुसलमान तो है, आशिक़े रसूल तो जरूर है, मगर खुद अच्छा रहना चाहता है और दूसरों को तकलीफ देना चाहता है। गैर मुत्तकी वो है जो पूरी जिंदगी नमाज ना पढ़े, लेकिन वो भी जन्नत में जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। मुसलमान होने में सब बराबर है, लेकिन कैटेगरी दोनों के अलग अलग है। एक मुत्तकी है, एक गैर मुत्तकी है, लेकिन दोनों जन्नत में जाएंगे। नबी ये दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गैर मुत्तकी बंदा अल्लाह का जब कब्र में आता है, तो उस वक्त में हर मुसलमान के कब्र में जाहिरी शक्ल सूरत में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। के मुसलमान के कब्र में नबी ये दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पहुंचेंगे और देखेंगे कि मेरा उम्मत तो जरूर है, मगर आसी है, खताकार है, दाढ़ी नहीं रखा है। तवज्जो चाहूंगा, दाढ़ी रखने की फजीलत क्या है। जो मेरी माओ बहनों दाढ़ी से चीड़ती है, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अरे दाढ़ी से मत चीड़ो। सबसे ज्यादा खूबसूरत दोनों जहां का मालिक व मुख्तार ने दाढ़ी मुबारक रखा था। मैं उनसे ये मुअद्दबन अपील करना चाहता हूं, अगर आप शादी कर चुके हैं, अगर आपका शौहर दाढ़ी नहीं रखा है तो दाढ़ी रख लेने बोल दीजिए। औरत
औरतों की खूबसूरती ये है कि उनके पीछे के बाल जितने बड़े होंगे ये उसकी खूबसूरती की अलामत है। मर्दों के खूबसूरती की अलामत ये है कि जब तक वो चेहरे में दाढ़ी रखे हो, ये मर्दों की खुसूसियात में से है, ये मर्दों के खासा में से है। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब कोई बंदा अल्लाह का, जब कोई उम्मती रसूल का बेगर दाढ़ी रखे हुए कब्र में चला जाएगा, नबी ये दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर आसी उम्मत के, हर नेकोकार उम्मत के कब्र में दोनों जहां के मालिको मुख्तार तशरीफ लाते हैं। जब सवाल होगा मन रब्बो का, जब सवाल होगा मा दीनों का, जब सवाल होगा मा कुंता तकुलु फी शान हाजर रजुल, बोलो सुभान अल्लाह। मा कुंता तकुलु फी शान हाजर रजुल, मा कुंता तकुलु फी शान हाजर रजुल। इस मर्द के बारे में तुम क्या कह रहे थे, इस शख्स के बारे में तुम क्या कह रहे थे, इस आदमी के बारे में तुम क्या कह रहे थे। वो आदमी देखेगा माथे की निगाहों से टकटकी बांधकर, अगर आसी होगा मगर मुसलमान जरूर है तो वो कहेगा हाज़ा रसूलुल्लाह, हाज़ा रसूलुल्लाह, हाज़ा रसूलुल्लाह। फौरन उठेगा, सलातो सलाम पड़ेगा, दुनियावी एतबार से ना हो मगर उखरवी एतबार से जरूर पड़ेगा, और कहेगा ये मेरे प्यारे नबी है। अगर आसी भी है तब भी कहेगा बोलो सुभान अल्लाह। नेकोकार है तब भी कहेगा हुआ रसूलुल्लाह। मगर जो दायरा इस्लाम से खारिज हो, जो ईमान जिसका मुतजलजल हो चुका हो, जो अल्लाह के नबी से बुग़्ज़ रखता हो, वो देखेगा और कहेगा हुआ रसूलुल्लाह नहीं है हाता ला अदरी। अफसोस है मेरी जिंदगी पर, मैं कुछ नहीं जानता, अफसोस है। तो अल्लाह के नबी फरमाएंगे ये नाफरमान है। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बंदा है जो पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ा है, एक बंदा है जो पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता रहा, मगर दोनों नबी की बारगाह में बराबर है। आमाल अलग है मगर दीवाना होने में दोनों बराबर है। दोनों जन्नत के हकदार है, मगर जिसने नबी को नहीं माना, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता रहा, पूरी जिंदगी हज करता रहा, पूरी जिंदगी ज़कात देता रहा, पूरी जिंदगी गरीबों की मदद करता रहा, उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल फरमाएंगे ये मेरा नहीं है, ये कोई और है। बाबा नारे तकबीर और जोर से नारे रिसालत, जश्न मुए मुबारक, उलमाए अहले सुन्नत, सामाईने अहले सुन्नत। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिरी बात आप समाप्त कर लें, वक्त भी नहीं है। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा हनीफ मिसबाई साहब क़िबला दामतुल बरकातिया की पुर नसीहत खिताब हम सबों को समाप्त करनी है। आखिरी बात यह है कि जब भी जलसों में आए, जब भी महफिल मिलाद पाक में आए तो अदब के साथ बैठे, बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अदब का मकाम बहुत ऊंचा होता है, माशाअल्लाह। जर्रा है तो आफताब बन जाता है। अगर जमीन पर वो चल रहा है लेकिन अदब की वजह से लोग उसे आसमान में उठा देते हैं। आज अगर अदब हो जाए तो यकीनन जानो अदब की बुनियाद पर सिर्फ दुनिया पर फायदा नहीं है बल्कि कब्र और हश्र में भी फायदा है। और जिसने अदब कर लिया और जिसने उस मकाम को समझ गया, और यकीनन आप जाने मेरे मुसलमानों, अदब का वो मकाम होता है, अगर कोई गुनाहों में लथपथ है, अगर किसी बुजुर्गाने दीन की सिद्के दिल से ताजीम कर डाली है और बुजुर्गाने दीन के निगाहे करम उस पर पड़ गए तो पूरी जिंदगी के गुनाह उसके धुल जाते हैं और नेकियों में तब्दील हो जाते हैं। आपके जहन में एक सवाल होगा कि ये कैसी बात है, ये बात कहां से आ गई, कौन सी किताब से साबित है? शमील भाई तवज्जो चाहूंगा, कौन सी किताब से साबित है? जब तक नमाज नहीं पढ़ता गुनाह नहीं धुलते। मगर ज्यादा दूर नहीं, एक मसले की किताब जो इब्तिदाई किताब है जिसका नाम कानून शरीयत है, बोलो सुभान अल्लाह। कानून शरीयत में ये बात लिखी गई है, शिर्क जैसे गुनाह हो तो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करता। तवज्जो चाहूंगा जी। अगर शिर्क के अलावा कोई भी गुनाह है, अगर रब्बे कायनात चाह ले तो तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, लेकिन अदब का मकाम होनी चाहिए।
अदब होनी चाहिए। आखिरी बात समाप्त कर ले कि आज हम अपनी बच्चियों को ऐसे ऐसे कपड़े ला करके देते हैं। तवज्जो चाहूंगा सदर इजलास बाइज्जत बावकार हजरत कारी आरिफ साहब तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआओं और उनके कदमों को चूमते हुए आखिरी पॉइंट लेते हुए जाएं इंशाअल्लाह। इसके मुख्तसर खाका को मैंने कल उर्स रज़वी में रखा था और ये खाका लेते हुए जाएं इंशाअल्लाह। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। बोलो सुभान सुभान अल्लाह। आज हम अपनी बच्चियों को अपने फैशन के एतबार से, उसके डिमांड के एतबार से, उसके चाह लेने के एतबार से कपड़े दिया जाता है जी। अगर वो कपड़े चाहे अल्लाह अकबर ऐसे ऐसे कपड़े मांग लेती है ईद के दिन, बकरीद के दिन, किसी त्यौहार के दिन, लेकिन उसकी उनकी डिमांड जो है पूरी कर दी जाती है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन माओं से बिलखुसूस पूछना चाहता हूं, ऐ मेरी माएँ, तुम्हें किसने मना किया है कि तुम अच्छे कपड़े ना पहनो? तुम्हें किसने मना किया है कि तुम लाखों के कपड़े ना पहनो? बोलो सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो अल्लाह की बारगाह में आप अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। लाखों के कपड़े जरूर पहन सकते हैं, करोड़ों के कपड़े जरूर पहन सकते हैं, किसी ने माने नहीं किया है। लेकिन उन कपड़ों ने शरीयत ने जरूर माने किया है जिस कपड़े से औरतों के या लड़कियों के सत्र खुले हुए रहते हैं। तवज्जो चाहूंगा जी। मसले आते हैं, पूछा जाता है जब कुछ हादसे हो जाते हैं। तवज्जो चाहूंगा जी। जब हादसे हो जाते हैं, अरे भाई दुकानें खुली क्यों रखेंगी? दुकानें अगर खुली रहेगी तो कस्टमर जरूर आएगा। तवज्जो चाहूंगा, मैं किसी पे ताना तशी नहीं करता, शरीयत की बात बतला रहा हूं। बोलो सुभान अल्लाह। किसने आपको इजाजत दे दी ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके आप घूमें? जब मर्दों को नाफ से लेकर के घुटने तक सत्र, तवज्जो चाहूंगा, जब मर्द पूरी दुनिया पर घूम रहा है उसको यहां से यहां खोलना मना किया गया है, मगर एक औरत सिर्फ जिस्म के एतबार से औरत नहीं है बल्कि आवाज के एतबार से भी औरत है। नबी ये दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी बंदी वो रहमत नहीं है, वो जहमत हो जाया करती है। सवाल किया जाता है, पूछा जाता है, अरे भाई पूरे दुनिया के उलमा ये बताते हैं कि अल्लाह की बंदियां रहमत होती है, तो मैंने कब कहा कि तुम जहमत होती हो? तुम तो रहमत ही रहमत हो, मगर अगर शरीयत के दायरे में रहो तब। क्या बात। कपड़े शरीयत के दायरे में पहनो तब। अपनी जुबान को गालियों से महफूज रखो तब रहमत हो। सास का अदब करो तब रहमत हो, ससुर का अदब करो तब रहमत हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाप के घर में जाए, अपने बाप को बाप समझे, अपनी माँ को माँ समझे, बल्कि नहीं, नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम दिया कि जैसे तेरी माँ है, शादी होने के बाद तेरे शौहर की जो माँ है वो तेरी अपनी माँ हो जाएगा। तू जन्नत अपने माँ के कदमों के नीचे ना ढूंढ, अगर जन्नत चाहती है तो अपने सास के कदमों के नीचे ढूंढ ले। बात समझ में आई? अब जन्नत यहां है, जन्नत वहां नहीं। अब जन्नत यहां है। मौका महल के एतबार से तब्दीलियां भी जरूर होती है। ऐसे ऐसे कपड़े देंगे और जब कुछ हादसे हो जाए, कुछ बातें हो जाती है तो सवालिया उठाता है, मौलाना के पास चलो। तवज्जो चाहूंगा, चलो मसला पूछ लेते हैं, चलो अल्लामा हनीफ साहब मिसबाही साहब की बिला के पास चलो, चलो दारुल मुजाहिद मिल्लत हमारा मरकज है वहां चलो। लेकिन मेरे अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया उन बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर आप पर्दे की एहतियात कर लेती, यकीनन जानो दुनिया वाला भी आप पर खुश हो जाता, और अगर यह खुश ना हो मगर पाक परवरदिगार आलम तुझसे जरूर खुश हो जाता। तू अल्लाह को राजी कर ले, दुनिया वालों को राजी करने की जरूरत नहीं है। तू अल्लाह को राजी कर ले, यकीनन जो अल्लाह को राजी करता है वो दुनिया में भी उसके लिए जन्नत है और आखिरत में भी उसके लिए जन्नत है। मेरे बोलने में अगर किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो तो रब की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार पढ़ता हूँ। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व तूबू इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह।
हज़रात, मुफ्ती सराफिल साहब ने हर गोशे पर रोशनी डाली। दुआ करिए अल्लाह ताला हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, पहला टॉपिक इनका ये था। खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। नबी अगर सुनते नहीं सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो। नबी अगर सुनते नहीं सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो। दूसरा टॉपिक ये था कि तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे से समंदर की लड़ाई कैसी। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे से समंदर की लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वालों, पहले ये सोच खिलाई थी कमाई कैसी। और एक बेवा के सिवा कौन बता सकता है, चूड़ियां तोड़ के लगती है कलाई कैसी। चूड़ियां तोड़ के लगती है कलाई कैसी। हज़रात, यकीनन आप बैठे, मैं चूंकि आपके बीच में हायल होना नहीं चाहता, मैं जनाबे आफ्ताब रहबर यकीनन आने वाले हैं और